हेलो दोस्तों। आज आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये कहानी 1980 1990 की है। डॉर्सेट यूके की स्टोरी है, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या इस तरह की जो सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके रिसर्चर को उसके दोस्त ने बताई। और ये वाक़या हुआ उस दोस्त की ग्रैंड मदर दादी के साथ। वो खातून जो कि उस वक्त 80 साल जिनकी उम्र थी, वो डॉर्सेट शहर में ही तकरीबन सारी उम्र रही थी। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वो डॉर्सेट के मुख्तलिफ़ जगह पे घरों में रह और उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। तो वो 1980 1990 के दौरान वो किसी दावत पे किसी के घर गई। वहाँ पे और भी लोग आए हुए थे। तो उस दावत में कोई बात कर रहे थे, कोई और कपल, कोई और मेहमान वो बात कर रहे थे कि उनके घर के ऊपर कुछ अजीबोगरीब वाक़यात, उनके घर जहाँ वो रहते थे वहाँ पे नौनमा हुए। कोई गैर रूह जैसे वाक़यात, कोई जादू जैसे वाक़यात। तो उस औरत को बड़ा इसमें इंटरेस्ट हुआ और वो उनके पास जाके बैठी और उन्हें कहा, उनकी बात सुनने लगी। तो उसने उनसे पूछा कि किस मैं तो बहुत यहाँ तकरीबन हर इलाके में रही हूँ, ये किस घर की, किस इलाके की बात है, कहाँ पे जादू हुआ है घर पे। तो उन्होंने बताया, उन्होंने एड्रेस बताया। तो औरत बड़ी हैरान हुई कि मैं तो उस घर में आज से 40 साल पहले 1940 में मैं तो उस घर में रही हूँ किराए पर, और उस वक्त तो वहाँ पे कुछ नहीं था ऐसा। तो ये घर बिल्कुल ठीक था। तो उन्होंने बताया कि नहीं, हम जब रहते थे अभी कुछ अर्सा पहले हमने वो डर के वो घर छोड़ दिया है, लेकिन हम वजह ये थी कि हम जब लिविंग रूम में, सिटिंग रूम में बैठा करते थे तो वहाँ पे यकदम कोई खातून जिसके ब्राउन बाल थे, ड्रेस पहना हुआ था, वो रोनुमा होती थी, दरमियानी एज की खातून, और वो बहुत दुखी नज़र आती थी। और उसके चेहरे पे बल्कि आंसू बह रहे होते थे उसकी गालों पर। और वो कई दफ़ा वो इतने दुख में वो दीवार के ऊपर अपना सर मारने लग जाती थी। और कुछ दफ़ा तो ऐसे भी हुआ कि उसके माथे से खून निकल के दीवार में बहता हुआ नज़र आया। और ये वाक़यात कई दफ़ा रोनमा हुए और आखिर में उन लोगों ने कहा कि ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है, हम बहुत डर गए थे और हमने वो घर छोड़ दिया। वो ख़तून जो 80 साल की ख़तून थी, ये सारी बात सुन रही थी, वो वहीं पे ख़ामोश हो गई और दावत छोड़कर चली गई। उन्होंने घर आके अपनी फैमिली को बाद में कुछ बात बताई। उसने बताया कि मैं 1940 में, उस वक्त दूसरी जंग अज़ीम का वक्त था, उसका खामंद ड्यूटी पर कहीं दूर गया हुआ था, शहर से उसके साथ नहीं रहता था, वो इंटेलिजेंस में था। और वो अकेली अपने दो छोटे बच्चों के साथ, एक शीरख्वार बच्चा था और एक टॉडलर था 2 साल का रफली, उनके साथ वो अकेली उस घर में रह रही थी। और एक दफ़ा उसके खामंद का किसी कुछ फ़ोन आया या लेटर आया, किसी तरह से उसके खामंद ने उससे रब्ता किया और कहा कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ कागज़ चाहिए, वो मेरे ब्रीफ केस में हैं, तो मुझे वो ढूंढ कर बताओ। उस औरत ने जाकर जब खामंद के लिए वो कागजात को तलाश करने लगी तो उन कागज़ों में उसे एक ख़त नज़र मिला जो किसी और औरत की तरफ से उसके खामंद को लिखा गया था। इसका मतलब कि उसके खामंद की कोई ख़त व किताबत थी किसी और औरत के साथ। तो क्योंकि वो औरत अकेली थी, जंग का ज़माना था, खामंद भी दूर था, छोटे बच्चों के साथ वो अकेली रह रही थी, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दुख तारी हो गया। उसने बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई और उस दुख में वो इतना ज़्यादा हो जाता था कभी, कैफियत उस दुख की, कि वो दीवार में सर मारने लग जाती थी और कई दफ़ा उसका खून भी निकला। वो उसी घर में, उसी सिटिंग रूम पर वो दीवार में सर मारा करती थी दुख के। तो उसने ये बात फिर बाद में अपनी फैमिली को बताई। अब ये 40 साल पहले का वाक़या है। 40 साल पहले वो वहाँ पे रहती थी, उसको इतना दुख हुआ, उसने दीवार में सर मारी। 40 साल के बाद वो औरत अभी भी ज़िंदा है, लेकिन
جو لوگ اب اس گھر میں رہ رہے تھے اس کو وہ عورت اس 40 سال پہلے کے لمحات میں نظر آئی اور وہی لمحات انہیں نظر آئے. اب کیا کہہ سکتے ہیں یہ کیا تھا؟ یہ اس کی زندہ عورت کی روح تھی، اس کے شدید جذبات، دکھ کی کیفیت تھے جو ابھی بھی اس گھر میں رہ گئے تھے. جیسے کوئی بندہ جاتا ہے تو پرفیوم، اس کے پرفیوم کمرے میں پھر بھی رہ جاتا ہے. یا کیا تھا؟ بہتر آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیا تھا. لیکن اس ریسرچر نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ شیئر کیا اور اس نے کہا کہ اس عورت کو جھوٹ بولنے کا کوئی یا خام خواہ میں یہ بات بنانے کا کوئی ریزن نہیں تھی. اس نے اپنی فیملی کے ساتھ یہ صحیح بات شیئر کی. اور کیا کہہ سکتے ہیں، بہت شکریہ اس واقعے کو میرے ساتھ سننے کا میرے ساتھ. اور نیکسٹ ٹائم کسی اور واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.